सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू दिस सक्सेस स्टोरी सेशन। आज हमारे साथ है सुनील राजपूत जी और इनसे हम जानेंगे कि कैसी रही इनकी जैप की जर्नी और कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जैप क्लियर किया। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि आप किस बैंक में हैं, कितने साल से आप बैंक में काम कर रहे हैं और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है। हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया एविट्रैप ने। जी सर। तो मैं माई सेल्फ सुनील राजपूत, मैं यूको बैंक में हूँ। मैं लास्ट ईयर जुलाई 23 में मैं ज्वाइन किया अभी यूको बैंक को। हाँ जी। और फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि आगे प्रोग्रेस करने के लिए कुछ जो भी इसमें एग्जाम्स प्लेटफॉर्म है, JIB CIB, तो स्टार्ट किया जाए आगे अपने कैरियर को ग्रोथ करने के लिए। हाँ जी सर। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं कर पाया क्लियर। तो मुझे इस चीज़ की बड़ा ही वो है कि मैंने मतलब टाइमली क्लियर कर लिया। अच्छा सर, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए अपने। जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। बहुत अच्छा है सर। तो सर आपका मोटिवेशन क्या रहा इस जॉब की जर्नी में? कि एक तो मॉनेटरी मोटिवेशन तो होता ही है, बट सबका नहीं होता। तो आपका क्या मोटिवेशन था और इसके अलावा? इसके अलावा मैं नॉलेज नॉलेज मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली बैंक के अंदर हम नहीं सीख पा रहे, मतलब कहाँ पे हम काम कर रहे हैं के लिए देखा जाए तो डायरेक्टली। हाँ लेकिन जी। एक जो प्रोसेस है, कुछ लर्निंग, कुछ चीज़ें हैं जो हमको आई थिंक मुझे JIB के थ्रू बहुत सी चीज़ें जानने सीखने को मिली हैं, जो हुँ। कि थ्योरेटिकल नहीं है। वहाँ प्रैक्टिकली तो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ का थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं था कहीं पर भी। हाँ जी। ठीक है सर, तो तो आपकी डे मुझे टू डे जैब के बैंकिंग थ्रू, एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्प करती हैं वो। हाँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ओवर द टाइम हेल्प कर रही हैं, आगे भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हेल्प होगी हाँ इसमें। जी, ठीक है। सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा था? कॉमर्स की नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप? मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है सर। तो आपकी पोस्टिंग क्या घर के पास ही है या आप अप डाउन करते थे? कितना दूर है आपका ट्रैवलिंग? नहीं, बहुत ही देर, 200 किलोमीटर अवे है। वीकली अप डाउन अच्छा। करना पड़ता है। ओके, तो आपने कैसे मैनेज किया सर अपनी पढ़ाई को? मतलब कैसे, ताकि बाकी लोग भी आपसे इंस्पिरेशन ले सके कि हाँ पॉसिबल है ऐसे में भी क्लियर करना। मतलब ये थोड़ा टाइमली अगर आप स्टार्ट कर दें तो आपको समय समय मिल जाता है उस चीज़ के लिए। और हाँ सब्जेक्ट को जी। मतलब पहले एक बार सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट्स के गो थ्रू होना। आजकल हम्म। चीज़ें अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से, ई लर्निंग जो भी मीडियाज वगैरह हैं, प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल हाँ जो है, जी। आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहे टाइमली तैयार कर सकते हैं। बाकी जो अलग अलग ये एडवर्टाइज हो गई, मतलब कई सारी चीज़ें होगी, वहाँ के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेकर भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो हम्म। थोड़ा टाइमली अगर स्टार्ट करेंगे, मेरे हिसाब से कहना यही है कि तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। हाँ जी। जब हम एग्जाम एग्जाम लास्ट मिनट आ जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि फिर तो ये भी करना वो भी करना, एक प्रेशर आ जाता है अलग से। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। वो गेट हो जाता हम्म। है। हाँ जी, तो सर वही आपने मैं थोड़ा मैनेज टाइमली कैसे? स्टार्ट, हाँ जी, बताइए हाँ, सर, बताइए। वही मैं टाइमली किया तो आफ्टर वही था, दिन में तो हुआ था कि जाने ही बैंक, बैंक से आने के बाद भी लगभग हाँ। ऑलमोस्ट 6 तो हो ही जाते हैं, लगभग हो जाते हैं, 6 PM हाँ हो जी। जाता है। उसके पूरा करके मैंने 1 घंटे, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो 1 आवर, मतलब एक ही सब्जेक्ट को मैं खाली उनको गो थ्रू हो रहा था कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें को हम्म। नॉलेज पता चलना चाहिए, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो सके दोबारा जैसे। तो अर्लियर मैंने वही किया, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा इसको, तो पहले से सब्जेक्ट्स को मैंने गो थ्रू हुआ। फिर जब हाँ जी। लास्ट में एग्जाम्स के लिए एक एक वीक पहले, हर हर पेपर का इनका थोड़ा मैनेजमेंट ठीक है कि इतना टाइम दे रहे हैं, 1 वीक का गैप हो रहा है हर उस पेपर में, हाँ। तो हाँ वो जी, टाइम बिल्कुल। मिलता है उस सब्जेक्ट को आपको रिपेयर करने का। तो उसमें हाँ मैराथन जी। सेशंस वगैरह भी थे अपने, टाइप के मैराथन सेशन से मैंने उनकी हेल्प ज़्यादा ली है, मैराथन सेशन की। उसके ठीक है, थ्रू मुझे मैराथन ज़्यादा मतलब सेशंस, हाँ जी। करने में थोड़ा फास्ट था, मतलब मैंने फास्ट कवर कर पाया उस सब चीज़ों को। Yeah. अच्छा, ठीक है सर। तो सर आपको एडुटैप के बारे में कैसे पता चला था? मतलब आपने खुद से सर्च किया था या आपके कॉलीग्स में रेफरेंस मिला था आपको? कॉलिग्स में तो नहीं, मैं ऐसे ऑनलाइन ही सर्च कर रहा था, देख रहा था कौन हाँ कौन से जी। हैं, कई सारे हम्म। प्लेटफॉर्म्स को देखा है उनके को। तो मुझे जो हम्म। इसके कुछ ट्यूटर्स थे, मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा लेकिन मतलब उनका जो वे ऑफ लर्निंग था मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो मैं हाँ गो जी थ्रू हुआ सर। उससे। हाँ, हम्म। स्टार्टिंग प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का जो मैं कर रहा सब्जेक्ट, उसमें जो हाँ जी। मैम थी उनका मतलब मेघा अच्छा था मैम सर, हाँ जी, हाँ। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मतलब मैंने ज़्यादातर उनको, इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स में जो सर हैं उनका भी ठीक है। हाँ जी। तो इस तरीके से बाकी मैंने ज़्यादा नहीं देख पाया, उसका मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ थोड़ा सा वो कमिटमेंट होगा, बिजी नहीं देख पाया, लेकिन बाद में बिल्कुल मैराथन सर। में मैंने सब जिनको अटेंड किया सब मुझे ठीक लगा, कवर हो गया उसको। हाँ ये जी, है। ठीक है सर। तो सर इस जर्नी में आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मतलब टाइम डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाता है, तो कितना डिफिकल्ट रहा पर्सनल लाइफ मैनेज करना?
हाँ, ये था कि मतलब फैमिली को फिर मैं जैसे डेली अभी तो मैं घर में बात करते रहता हूँ घर पर आकर बैंक से, हाँ उस समय जी। फिर उनको साथ कम्युनिकेट कम कर पा रहा था, तो वो लोग भी बोल रहे थे क्या ऐसे चल रहा है। अभी जॉब किया फिर उसके बाद फिर ये क्या बिल्कुल, स्टार्ट। बिल्कुल। और हाँ जब मैं जी। जाता था वीकेंड में घर, तो वहाँ भी एग्जाम रहते थे, तो उस दिन भी वो पूरा दिन हुँ। इन्वॉल्व हो जाता था। तो वो थोड़ा सा एक वो टाइम था, थोड़ा सा उन लोगों हाँ ने जी। भी सपोर्ट किया हर तरह हुँ, से, लेकिन उस समय वो सपोर्ट बहुत जरूरी था। बिल्कुल ऐसा। सर। बट ये है कि फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो गया तो ये चीज हट गया बर्डन, कि चलो ठीक है फर्स्ट टाइम में हो गया तो अब आगे के लिए नहीं करना है ऐसे। बिल्कुल सर, अब तो लेकिन सारा फोकस आपका कैब पे रहेगा। वो भी आप क्लियर कर ही हाँ, लोगे, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट्स कर लिए तो ऑब्वियसली वो भी हो ही जाएगा आराम से। मैं वही सोच रहा हूँ थोड़ा सा नजदीक में पहुंच जाऊँ, थोड़ा सा ये जो यहाँ पे रह के घर जाके देना थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाता है मुझे लग रहा है। बट मैं हाँ जी। एक ट्रांसफर मिल जाएंगे मुझे नियर बाई, फिर मैं सोच रहा हूँ अभी इसको दूंगा, अभी एक आध साल का मैं थोड़ा बीच में गैप लेके फिर मैं देखूंगा जब मुझको हाँ ट्रांसफर जी। मिल जाए कुछ। जी। बिल्कुल सर। तो सर आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपको मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट या मोस्ट इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा, सो दैट कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा गाइडेंस मिल सके जो देने वाले एग्जाम। ये सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर भी मैंने इसी में किया है। बीएफएम है ना, मैं क्या है, सर एएफएम। एएफएम अकाउंट्स वाला एएफएम कह रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ काउंटिंग, एएफएम हाँ, है क्योंकि कॉमर्स सर। था थोड़ा सा मुझे उस चीज़ से सपोर्ट, हाँ मतलब उसके थ्रू मिल गया। तो वो हाँ। सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि मतलब उसके थ्रू मैं जल्दी इस चीज़ों को पकड़ गया, क्योंकि हाँ वो जी। मैं कुछ चीज़ें कर भी रहा था प्रैक्टिस उन सब चीज़ों की, तो वो थोड़ा ठीक था। और टफेस्ट कहने इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल है, थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है हम्म। उसके अंदर। तो उन बिल्कुल सब सर, चीज़ों हाँ। को ना फिगर से याद कर पाना, चीज़ें उतना टाइम ही नहीं दे पाया ना उन सब चीज़ों को पढ़ने का, तो उसको हम्म। थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए ये। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो सर आपको क्या लगता है जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, जो मतलब फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको कितने टाइम पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पिकअप करना चाहिए क्लियर करने के लिए? पहले तो सभी का अपना कंफर्ट है, कौन कैसे हिसाब से कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है जी। कि मैं ये कह जाऊँगा मिनिमम 2 मंथ्स पहले अगर आप थोड़ा सा कर दें स्टार्ट करना, तो हम्म। एटलीस्ट 15-15 डेज आप एक सब्जेक्ट को देंगे तो उस सब्जेक्ट को कवर कर ले जाएंगे। हाँ जी। मतलब रेशियो कर ले हम 2 महीने में, तो हम 15 डेज एक सब्जेक्ट को दे के उस सब्जेक्ट को, क्योंकि टाइम वही है, दिन में तो टाइम है नहीं हमारे पास, इवनिंग में ही वन बिल्कुल। वन आवर दे सकते हैं, फिर मॉर्निंग में थोड़ा और करेंगे तो, क्योंकि इतना मन भी नहीं करता ना एक बार एग्जाम हाँ हाँ जॉब करने के बिल्कुल बाद सर। भी पढ़ने का इतना मन नहीं करता चीज़ों, तो नहीं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, थोड़ा टाइम देते हुए तो कर ले जाएंगे, ये है थोड़ा टाइम से स्टार्ट करें मेरे ख्याल से 2 मंथ बिफोर, तो हाँ जी पॉसिबल सर। है। हो बिल्कुल जाए। सर। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप ये सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और एंड हमें लगता है कि आप भी कैब जरूर जल्द से जल्द क्लियर कर लेंगे, और वहां पे भी आप फिर हम आपके साथ सक्सेस स्टोरी करेंगे दोबारा कि आपने कैब भी क्लियर कर लिया। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।